हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो वेलकम है आपका हमारे इस तूफानी बैच की सीरीज में, जिसका आज का है आपका डे नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। हमने पिछली क्लास में आवेश और आवेश का क्वांटिकरण पढ़ा था, है ना। उसका आज हम उसके कंसेप्ट पे जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, हमसे पॉसिबिलिटी होती है बोर्ड लेवल का पढ़ने का, उतना हम करेंगे आज। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखते हैं, समझते हैं। देखो, 1 कूलम आवेश की रचना। 1 कूलम, देखो ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड सवाल है, पीवाईक्यूज में आ चुका है। ठीक है, तो 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। मतलब कि आप बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया 1 कूलम आपका चार्ज की जो रचना हुई है, मतलब कोई बॉडी है, जैसे कि आप ये मान लो कि ये कोई बॉडी है, राइट। तो ये हमारी एक बॉडी है, इसमें 1 कूलम चार्ज बन गया, 1 कूलम आवेश की रचना होगी भाई। मतलब इसमें हम बोल रहा है, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इस बॉडी पे 1 कूलम आवेश की रचना हो चुकी है। तो अब वो रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन है। अब ये तुम्हें पता है रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आवेश का डायरेक्ट किससे आपका लिंक्ड है, सब कुछ इलेक्ट्रॉन से। चार्ज जब भी बनेगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ आई। तो उसमें भी पूछ रहा है कि 1 कूलम बनाने के जो पीछे हाथ है ना इलेक्ट्रॉन का, उसमें कितनी संख्या लगी, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए थे और उसमें 1 कूलम का रचना करके वो बैठ गए थे। ठीक है, तो वो हमें बताना है। तो हमें क्या करना है, एक बॉडी बना लेते हैं। ठीक है, इस बॉडी के पास कितने कूलम है, आवेश है आपका 1 कूलम। कितना है, 1 कूलम। देखो, ये बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाए गए तो ही ये 1 कूलम बना। ठीक है, तो ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने ट्रांसफर करे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि भैया हाँ, इस बॉडी पे 1 कूलम इलेक्ट्रॉन आपका बन चुका है। ठीक है, ध्यान से देखना सवाल। भैया ये इसका जो कंसेप्ट है वो सीधा सीधा आवेश के क्वांटीकरण पे बेस्ड है। ये सूत्र था, Q इज इक्वल टू NE। क्यों क्या था यहाँ पे, भैया कितना कुल आवेश है बॉडी पे हमें पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मैंने उसमें ट्रांसफर करे हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन का मान रखना है। देखो, इलेक्ट्रॉन का मान सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बता रखा है पिछले क्लास में। ठीक है, जिसको नहीं पता हो प्लीज नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हाँ भी वैल्यू पुट कर देते हैं। कूलम क्या है, आवेश है, पुट कर दो। क्यों की जगह आपका 1 कूलम की बात हो रही है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है नहीं पता भाई, मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मान भी तो रखना पड़ेगा मुझे। इलेक्ट्रॉन का मान भी रख दिया क्योंकि कूलम में ही आता है। अब भैया क्या करें, एन निकालना है, एन निकालना है ना, तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगी, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एन देखो, यहां देखो ये -19 है। क्या है, -19 है। अगर मैं इसको ऊपर भेजना चाहूं, अगर मैं इसको उस पूरी यूनिट को ऊपर भेजना चाहूं, तो ये माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाता है। क्या हो जाता है, ध्यान से समझना, यहाँ पे गलतियां हो जाती है, देखो ध्यान से। तो मैं अगर इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये जो है आपका 10 का तो 10 ही रहेगा, लेकिन माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। समझ आया, समझ आया, प्लस बन गया। ठीक है, अब भैया ये डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 ऊपर जाएगा, मैथ में पढ़ा होगा ना ये सवाल। ठीक है, तो डेसिमल हटाया, 1 0 ऊपर चला गया, आपकी क्या वैल्यू निकल के आ गई कि भैया 10/16। तो n इज इक्वल टू 10/16 मल्टीप्लाई 10 की पावर आपकी कितनी है, +19। माइनस में नहीं है, प्लस में कर दी गई है, समझ आई। ठीक है, यहां देखो, अगर इसको मैं डिविजिबल काटूं तो भैया किस पे कटेगा, 2 के टेबल में से काटे तो ये कटेगा 5 पे और ये कटेगा 8 पे। अब तो भाई अब वो तो किसी से नहीं कटेगा, डेसिमल में जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, तो 8 के टेबल से काटना पड़ेगा मुझे। अब भाई 5 तो आता नहीं, 0 ले लो, उतार लिया 0। अब आपका ये कटेगा जब 48/6 पे आ जाएगा, 20 16 2 और आपको 40/5। समझ आया। तो ये जो एज इट इज रखना है आपको, ये वैल्यू आपको एज इट इज रखनी है। ये आपका आंसर निकल के आया है 0.625 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। 10 की पावर 19, ध्यान से समझना। देखो, अब ये 0.625 जो है आपकी वैल्यू, इसमें हम इस पॉइंट को एक आगे जंप करा देंगे।
एक आगे जंप करा देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से 6.25, भैया हमने डेसिमल जंप करा दी, ये जीरो घट गई, ये जीरो घट गई, मतलब हमारा एक 10 घट गया, एक 10 क्या हो गया, खत्म हो गया, कम हो गया। तो एक 10 19 10 थे भैया हमारे पास, कितनी पावर 10 की 19, मतलब कितने 10 है मेरे पास, 19 है। अगर मैं उसे एक घटा दिया तो मतलब एक 10 घट जाएगा इसमें से, तो कितना बच गया, 18 बच गया, 18। और भैया यही आपका आंसर निकल के आ गया, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का किससे कनेक्शन है, कूलम से, आवेश से, तो हम साइन लगाना नहीं भूलेंगे, हम साइन लगाना नहीं भूलेंगे। तो ये आपका निकल के आया है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 कूलम, ठीक है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पीवाईक्यू में आ सकता है। देखो इसमें आपका कुछ नहीं हो सकता, इसमें बस यूनिट बदल देगा कि दो इलेक्ट्रॉन, अगर 2 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो, कि भैया एक बॉडी है उस पर 2 कूलम आवेश की रचना हुई है, तो बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए होंगे, ठीक है। तो एक बार इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटाफट। चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों देखते हैं आपका सेकंड सवाल, बोल रहा है कि यदि एक गुब्बारे पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 की पावर -22 हो तो गुब्बारे का कुल आवेश कितना होगा, मतलब हमें फिर से क्या निकालना है, आवेश निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमें आवेश निकालना है, लेकिन दे रखी है हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, दे रखी है 10 की पावर -22। तो यहाँ पे बात हो रही है बच्चों गुब्बारे की, किसकी, गुब्बारे की। हमने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट देखा है, तो हम क्या करते हैं कि गुब्बारे लेते हैं और अपने बालों पे उसे रब करना शुरू कर देते हैं, और क्या करेंगे, दीवार से चिपकाने की कोशिश करते हैं, वो चिपक भी जाता है, चिपक जाता है। जब हम उसे अपने ड्राई हेयर से रब करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम चिपकाने की जब हम ट्राई करते हैं तो चिपक जाता है। ये हमने एक्सपेरिमेंट सबने किया होगा बच्चों ने, है ना। तो उसी पे बेस्ड दे रखा है आपको सवाल। चलो किसकी बात हो रही है, गुब्बारे की, तो एक गुब्बारा बना लिया जाए, ठीक है। तो भैया उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, जब हमने उसे बालों से रब करा तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। भैया इलेक्ट्रॉन को साधन तो चाहिए ट्रांसफर होने का, इलेक्ट्रॉन को साधन चाहिए। तो भैया जो इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर हो गए हैं, कितने हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है मेरे, वो इतने हुए हैं, 10 की पावर -22 हुए हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन तो मैंने ट्रांसफर कर दिए, तो गुब्बारे का आवेश ही बता दो कि आवेश क्या है गुब्बारे का, मतलब मुझे क्यों निकालना है, मुझे क्यों नहीं पता इस पे कितना है, ठीक है। सूत्र लगा देते हैं वही सेम, ध्यान से देखना। देखो हमें आवेश निकालना है, क्यू को ऐसे एज इट इज रख दो, एन कितना दे रखा है, 10 की पावर -22, कितना, 10 की पावर -22, इसको मल्टीप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन का मान रख दो। अरे भैया कितनी बार पढ़ लिया हमने, इलेक्ट्रॉन का मान बार बार रिपीटेड होगा, इसलिए इसे याद कर लेना, याद कर लेना है इसको, ठीक है। पुट कर दो वैल्यू एज इट इज, हाँ जी कर दी, कूलम लिखना नहीं भूलना, देखो यूनिट लिखनी कहीं भी नहीं भूलनी आपको, ठीक है। नंबर कट जाते हैं यूनिट नहीं लिखी होती है तो ध्यान से देखो, 10 की पावर -22 और 10 की ही माइनस पावर कितनी दे रखी है, 19, दोनों को एक तरफ ले आओ, इसको इधर कर दो, कोई दिक्कत, सब मल्टीप्लाई में है, इधर उधर खिसका सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1.6 इधर आ गया आपका 10, हाँ भैया ले लो एक तरफ। अब -22 एक जगह है, प्लस हो जाएगा, हाँ जी प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया आपका, कोई दिक्कत, कैसे आया, कुछ नहीं करा भैया, दोनों प्लस में एक जगह ही है। जब भी आपका, अगर आपका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। अगर आपका बेस सेम है, भैया 10 सेम था तो मैंने पावर को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, भले ही इसमें माइनस का साइन हो, ठीक है। अब क्या करें, कुछ नहीं करना जी, एज इट इज रख दो, इसे सॉल्व कर दो बस इस लाइन को। कैसे करेंगे, -22 आपका क्या हो जाएगा इसमें, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया, तो बाहर क्या है, माइनस का साइन, तो ये आपका आ गया आंसर, कोई दिक्कत।
ठीक है। अब भैया हमने आवेश निकाला है, क्या निकाला है? आवेश निकाला है, तो यूनिट क्या आएगी? कूलम ही तो आएगी। यूनिट क्या आएगी? कूलम ही तो आएगी। अगर यहां पे ये कंडीशन दी जाती कि भैया n की पावर -10 और इसका 22 है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा देते आप। कहां पे? आगे, क्योंकि आगे की बात हुई, ठीक है। और यहां अगर प्लस होता तो सिर्फ आप प्लस करके आगे सॉल्व कर देते। समझ आई? जैसी आपको पावर दी जाएगी वैसा ही आपको काम करना है इस पे। समझ आया? देखो यूनिट लिखना नहीं भूलना। हमने बैलून का भी कर लिया, फिर से हमारा वही फॉर्मूला लगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई देखते हैं तीसरा सवाल। तो बच्चों देखते हैं हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है। कह रहा है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है 5। इस चालक पर आवेश की मात्रा ए प्रकृति बताइए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे प्रकृति भी पूछ ली चालाकी से हमसे और आपसे आवेश की मात्रा भी पूछ ली। तो हमें क्यों निकालना है? कुछ नहीं करना, ध्यान देना। देखो एक चालक है मतलब एक ऐसी चीज है जिसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आराम से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आराम से बहने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसे एक चालक है हमारा ये, जिसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे यहां से बताओ कि जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन अधिक है तो उसका आवेश क्या हो जाता है भाई? उसका आवेश हो जाता है माइनस। बताया था पहली क्लास में जब मैंने आवेश करवाया था कि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है तो उसका आवेश होता है हमेशा ऋणात्मक। समझ आई? और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन में कमी है, भैया जो कोई बॉडी है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या हो जाता है? धनात्मक, मतलब वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बढ़ गए। तो भैया आवेश कैसे निकल के आएगा? माइनस में। तो यहां से हमें प्रकृति पता चलेगी। क्या पता चलेगी? प्रकृति पता चलेगी। क्या है? माइनस का मतलब ऋणात्मक की बात हो रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रकृति हमें यहां से पता चल गई है, तो हमने एक चीज तो निकाल ली इसमें। अब पूछ रहा है कि भैया इस चालक पर आवेश की मात्रा बताओ मुझे कितनी मिली। जब 5 इलेक्ट्रॉन उसमें अधिक हो गए तो मतलब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता चल गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई है? अधिक 5। तो मुझे n पता है, ठीक है, मुझे इलेक्ट्रॉन का मान भी पता है। तो क्या मैं आवेश निकाल सकती हूँ? भैया आराम से निकाल सकते हो तुम आवेश। हाँ भी लगा दो फॉर्मूला एग्जैक्टली। कितनी बार यूज हो गया अब ये फॉर्मूला हमारा। हाँ भी आवेश निकालना है, कितना है? 5 ही तो है। मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का मान बार बार बता रखा है आपको कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। देखो यूनिट लगानी नहीं भूलनी, यूनिट लगानी नहीं भूलनी। एज इट इज इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हाँ भी कितना हो जाएगा? 1.6 को मल्टीप्लाई करो 5 से तो आपका आ जाएगा 8.0, ठीक है। और हाँ इसको एज इट इज उठा के रख दो। मैम आपने यहाँ माइनस के साथ छेड़छाड़ क्यों नहीं करी? क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं कि हम नीचे से ऊपर ला रहे हैं, ठीक है, और ना यहाँ कोई अलग से यूनिट है जिसमें हम इसे प्लस कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा था वैसी से हमने पुट कर दिया। तो आपका जो कुल आवेश निकल के आता है वो आता है 8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये हमारा इस चालक पर क्या निकल गया? आवेश निकल कर आ गया है, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हमने डाले थे। तो हमें आवेश भी हमें पता चल गया कि कितना है 8.0 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका तीसरा सवाल, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आपके मैंने आवेश और आवेश के क्वांटीकरण के कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको दिखा दिए। इसी तरह से पीवाईक्यूज में आ चुके हैं ये न्यूमेरिकल्स, रिसेंटली आने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।